मला जास्त हिंदीमध्ये काही बोलता येत नाही, पण तरी मी आज हिंदीमध्ये बोलणार आहे. मला मराठीमध्ये छान समजून सांगता येतं, हिंदीमध्ये काही एवढं जास्त छान समजून सांगता येत नाही. पण हे राष्ट्रीय अधिवेशन असल्यामुळे ये राष्ट्रीय अधिवेशन होने के कारण और अनेक राज्यों से भी यहाँ जो हमारे बाबा साहब के धर्म क्रांति को आगे चलाने के लिए जो इतने दूर से यहाँ अशोक जी के निवेदन से यहाँ आए हुए हैं, तो उनका भी सम्मान हो जाए, इसलिए हिंदी में बोलने की कोशिश करूँगा. लेकिन हमारी मातृभाषा मराठी है, वो भी शुद्ध स्वरूप से नहीं है. हम देहांत में जन्म लिया है, शहर में पढ़े हैं, लेकिन हमें इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है. हम थोड़ी कोशिश करते हैं. ये शुरू करने से पहले 3 रत्नों को हम प्रणाम करते हैं. बाबा साहब के धर्म क्रांति को आखिरी सांस तक समर्पण करते हैं और विशेष रूप से अशोक जी से मैत्री करते हैं. उनके सभी जितने भी साथी हैं इस धर्म कारवा के और विहारों के समन्वय के लिए जो अंतर मन से काम करते हैं, उन सभी के प्रति मैत्री करते हैं. और पहले ही ये आज का जो प्रवचन का पुण्य होगा वो आकाश लामा जी को अर्पित करते हैं, क्योंकि वो नहीं आए हैं इसलिए मुझे अध्यक्ष बनाया गया है. अगर वो आते तो मैं अभी रास्ते में होता है, क्योंकि मैं नागपुर जाने वाला था. लेकिन अशोक जी 2-4 दिन पहले बिहार में आए. मैंने कहा कि मैं आज का प्रोग्राम वहाँ का कैंसिल कर देता हूँ, आज शाम तक मैं यहाँ रुकूंगा और शाम को मैं वहाँ चला जाऊंगा. तो इसलिए मैं आज दिन भर सुनने के लिए आया था. बीच में उन्होंने मुझे बोला कि तुम दोपहर के सत्र के प्रेसिडेंट हो. मुझे तभी पता चला कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्योंकि मैं पहली बार प्रेसिडेंट हुआ, अध्यक्ष हुआ किसी सभा का. आज तक कभी भी मैं कोई से भी प्रोग्राम में अध्यक्ष नहीं हुआ है. तो जब अध्यक्ष होता है तो मुझे पता चल गया कि अब हम बूढ़ा हो गया है, क्योंकि बूढ़े लोगों को अध्यक्ष बनाते हैं. तो अब दोपहर से मुझे पता चल रहा है, इसलिए मैं भी बूढ़े जैसे बैठ रहा हूँ, बूढ़े जैसा ही चल रहा हूँ. और तब से मैं व्यवहार बूढ़े जैसा हुआ है. बूढ़े का मतलब तुम लोग शरीर से मत लो. बूढ़े का मतलब होता है महाथेरा. महाथेर का मतलब होता है कि सभी बातों से ज्ञान प्राप्त होना, चाहे वो बालों से हो, चाहे वो शरीर से हो, चाहे वो चाल से हो, या वो बातों से हो, या ज्ञान से हो. उसे थेरा कहते हैं. थेर का मतलब होता है ज्ञान में स्थिर हो गया, ज्ञान में स्थिर हो गया. अब उसे सच्चाई का पता चल गया. तो अच्छी बात है कि बहुत जल्दी से बूढ़ा होना अच्छी बात हो. म्यांमार में, जिसे हम ब्रह्म देश कहते हैं, और थाईलैंड में, श्रीलंका में बाबा साहब की वजह से मुझे बहुत सारे देशों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. उन देशों में 7 साल के बच्चे बूढ़े हैं. 7 साल के बच्चे बूढ़े हैं क्योंकि उनका सब व्यवहार बूढ़ों के जैसा है, यानी कि स्थगित के जैसा है, स्थिरता के जैसा है. वहाँ के बच्चे खेलते भी है तो बड़े बहुत ही संस्कार ढंग से खेलते हैं. बात भी करते हैं तो संस्कार ढंग से करते हैं. चलते भी है तो बहुत संस्कारित होकर चलते हैं, क्योंकि उनके माँ ने वो गोद में ही उनको संस्कार दिया हुआ है. इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय ये सभी का नाम में थोड़ा समय न गवाते हुए उन सबको पुण्य देता हूँ. यहाँ पर हमारे डॉक्टर अरुणा जी लोखंडे मैडम है, मैं उनका भी स्टूडेंट रहा हूँ. मैं कॉमर्स कॉलेज का विद्यार्थी हूँ. वो हमारे टीचर रहे हैं और बहुत प्यार करते थे. अभी वो मुझे पहचानते नहीं है, अब बाद में पहचान गया. उस समय भी ज्यादा फेमस करता था, ड्रामा का विद्यार्थी था. तो सही में अगर देखा जाए तो मैं इजी करके कोई सी भी बात समझाने में, न जाने कौन सा पुण्य है, लेकिन हर बात को इजी करके समझाने में मुझे एक वो ये प्राप्त हुआ है. तो मैं आज के, और मेरी एक खास बात रही है कि मुझे ज्यादा बोलने पसंद है. ज्यादा बोलना नहीं कि जब तक मैं 2-4 घंटा नहीं बात करता तब तक मेरा मन नहीं भरता. लेकिन आज का विषय है कि मुझे 10 मिनट के पहले समाप्त करना है. तो ये सबसे बड़ी समस्या मेरी है. सबसे बड़े तो मुझे 10 मिनट में बोलना नहीं आता. मेरी गाड़ी रूट पर तो 20 मिनट की बात चलती है. तो इसलिए अब डायरेक्ट
प्रवचन देना बोले तो थोड़ा सा ये होता है, इसलिए मैं आपको ज्यादा समय नहीं 10 मिनट में खत्म करने की 100% कोशिश करूंगा। तो माइक 2-4 मिनिट बढ़ गए तो सवाल सांगितलं मी पण तो समस्या। और ये जो बात कही है इसमें है कि भारतीय बौद्ध समाज की समस्या है, बहुत सोच समझ कर ये सब्जेक्ट दिया हुआ है। इसमें बौद्ध समाज की समस्याएं नहीं लिखा है, भारतीय लिखा है, यानी कि लिखने वाले को पता है ये समस्या थाईलैंड की नहीं है, ये म्यांमार की भी नहीं है, ये लंका श्रीलंका की भी नहीं है, ये लाओस कंबोडिया कोरिया वियतनाम इनकी नहीं है, ये भारतीयों की है। तो भाई भारतीयों की समस्या है तो बहुत सारे लोगों ने उस समस्या, जैसे कि हमारे सुचि रत्न जी हमारे भाई ये इन्होंने तो बहुत सारी 10 के 10 लिखी, सबके लिखा, क्योंकि मुझे ऐसा हुआ कि अध्यक्ष ने कुछ पॉइंट लिखने चाहिए। अब पहली बार अध्यक्ष हुआ था पता ही नहीं चला, बाद में लिखना शुरू किया। ऐसा किसी अध्यक्ष को देखा है वो पेन लेके बैठते हैं ऐसे कुछ लिखते हैं, इसलिए मुझे भी आज लगा कि लिखना चाहिए, नहीं तो मैं कभी नहीं लिखता ऐसा कुछ, लिखता नहीं। लेकिन बाद में पता चले कि कौन कौन क्या बोले, वो अध्यक्ष को कुछ बोलना पड़ता है, ऐसा कुछ रूल है बोलते, तो चलो मैं बोला थोड़ा लिख लेते हैं, उससे तो याद हो गया। मैं किसी का भी प्रवचन बहुत अंदर से सुनता हूँ, इसलिए वो पूरा याद हो जाता है। पता नहीं वो कौन से जन्मों का पुण्य कर्म का संस्कार है, लेकिन चाहे गृहस्थ हो कोई भिक्षु भी हो, अगर वो कुछ बात बोलते हैं और सही में मानव कल्याण की बात अगर है तो वो सचमुच तुरंत पता चल जाती है। तो चलो हम समस्या में आ जाते हैं। बहुत सारे समस्या कहने के बाद, और ये समस्या खाना खाने के बाद पढ़ाएंगे तो नींद आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाना खाने के बाद नींद आ जाती है, तो बहुत सारी समस्याएं समझ में नहीं आती। लेकिन समस्या इतनी अच्छी ढंग से समझाया जाता है। सुबह से मैं देख रहा हूँ सभी लोग बहुत अंदर से बोल देती है हमारी समस्याएं, और उसके इलाज भी बताए हुए है। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूं कि समस्या धम्म की नहीं है, समस्या धम्म की नहीं है, समस्या धम्म की होती भी नहीं है। समस्याओं के ऊपर इलाज के लिए धम्म दिया जाता है। समस्या मानव की होती है, समस्याएं मनुष्य की होती है। मनुष्य अकेला जंगल में रह सकता है, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक नहीं रह सकता है अकेला, इसलिए उसे कोई साथी की जरूरत होती है। अगर साथी आ जाए तो एक आदमी को धर्म की जरूरत नहीं होती है। 1 से 2 अगर आदमी एक साथ रहते हैं तो दोनों को भी धर्म की जरूरत होती है, क्योंकि अभी दोनों को भी प्यार से रहना है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की हत्या नहीं करनी है। अकेला एक तो क्या करेगा, हत्या किसी करेगा। अकेला आदमी चोरी किसी करेगा। तुम अपने पॉकेट से पैसे चुराते हो क्या, इधर से चुरा के इधर डालते हो, ऐसे करते हैं क्या? ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? एक जेब में से निकाल दूसरे जेब में डालना चोरी हो गई, ऐसा नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है चोरी। चोरी दूसरे की लेनी पड़ती है चीज, तो दूसरे की कब लेगी, जब दूसरा सामने आएगा। जब दूसरा सामने आता है, जब 2 लोग साथ में आते हैं, तब समस्या शुरू हो जाती है। अब 2 लोग के मतलब होता है, अगर कोई अकेला भिक्षु है तो बहुत आसानी से जंगल में बहुत आसानी से रह सकता है, लेकिन उनको अनुमति नहीं है ज्यादा समय तक जंगल में रहने की। कुछ समय तक जंगल में रहना है। जैसे वो स्थिर हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, यानी कि स्थविर हो जाएगा, जब उसका मन उसके वश में हो जाएगा, जब वो तन्हा के ऊपर सोचने लगेगा और तन्हा को जानना शुरू कर देगा और उस तन्हा से बाहर निकलने के लिए पन्या में काम करना शुरू कर देगा, तो आ सकता है गांव में। लेकिन अगर एक आदमी के सामने अगर दूसरा कोई आता है, तो मान लो कोई शादी कर लेता है बीवी, तो दोनों को अभी धम्म की जरूरत है। दोनों ने एक दूसरे का साथ घात नहीं करना चाहिए। ये शरीर से मारना ये खून होता है, लेकिन मन से मारना भी एक खून होता है। तो बुद्ध वहां से शुरू करते हैं। ये हमारे सुचि रत्न जी ने मन के बारे में बहुत अच्छा समझाना शुरू किया। बहुत अभी समय नहीं था, इसलिए वो बहुत अच्छा समय बोलता, वो बिहारों में कभी सुन लेना चाहिए। तो जैसे 2 आदमी साथ आते हैं तो धर्म की आवश्यकता हो जाती है। तो दोनों को भी एक दूसरे का घात नहीं करना है, बाहर के शस्त्रों से भी नहीं करना है और अंदर के शस्त्रों से मन के द्वारा भी नहीं करना है, क्योंकि वहां पर धर्म की आवश्यकता है, जिसे हम धम्म कहते हैं। कभी कभी कोई लोग धर्म बोलने से भी थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला कर देते हैं। वो हिंदी में धर्म बोलते नहीं, इसलिए मैं धर्म बोल रहा हूँ, नहीं तो धम्म ही कहते। तो
दूसरा सील भी वहां से शुरू होता है, जैसे कि आदि ना करना, चोरी नहीं करना है, दुआ करे तो नहीं चोरी करना है। तो चोरी केवल चीजों की नहीं होती है। चोरी आपको कुछ जिम्मेदारी दी है या ली है, उसमें भी अगर आप दिरंगाई करते हैं या नहीं करते हैं, वो भी चोरी होती है। मानो कोई किसी गुस्सा मत करो या बुरा मत मानो, अगर मानो कोई टीचर है, वो खुद हुआ है या किसी ने बनाया है और वो क्लास नहीं लेता है, लेकिन उस क्लास का पगार लेता है, तो वो क्या होता है? तो कितनी डीप बात है। लेकिन अगर हम प्राध्यापक को या टीचर को कहेंगे कि आपका दूसरा सिर टूटा है, तो वो मानेगा नहीं। यही बात भिक्षु की होती है। अगर उस खुद भिक्षु बना है या किसी ने प्रेरणा दी है और भिक्षु बनकर भी भिक्षु का काम नहीं कर रहा है, उपासक बना है और उपासक बनकर भी उपासक का काम नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है ना। तो वो पुरानी कहावत है कि हम भी नकटे तुम भी नकटे, दोनों नकटों का मेला। एक था नाक वाला, वो भी बन गया उनका चेला। तो बात तो हम लोगों को जीवन में इतना बारीक सिखाया गया है। तो बचपन से भी ये बात थोड़ी पिताजी से सुन के आए थे, इसलिए थोड़े संस्कार थे। लेकिन मेरे अपने बुरे संस्कार थे, लेकिन मेरे पिताजी ने वो मार डाले और अच्छे संस्कार डाल दिए, इसलिए अच्छा हुआ। लेकिन जब भिक्षु बन के पढ़ने को मिला, तो हम लोगों को चोरी क्या सिखाया कि कोई भिक्षु दूसरे किसी भिक्षु की चीज सर पर ऐसा लेता है और एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा है, और उसके मन में आया कि इसके अंदर क्या है। उन्होंने वो चीज देखी नहीं अंदर क्या है, लेकिन उस गठुड़े के प्रति या उस बैग के प्रति या उस, आप लोग जो भी कहेंगे वो तिजोरी कहो या जो भी, उसके प्रति अगर उसके मन में लालसा उत्पन्न हो गई कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, ये मन में लालसा उत्पन्न हो गई, उसको लोभ कहते हैं। तो जैसे वो भिक्षु के मन में लोभ उत्पन्न होगा और लोभ के मारे उसमें से वो चीज निकालेगा, और वो चीज निकालते समय खाली वो चीज लेकर अपने कान तक आ गया। कहां तक? कान तक आ गया, और फिर वो चीज उसको पता चला कि नहीं ये तो चोरी है, तो उन्होंने रख दी। तो भगवान कहते उसने रखने के बाद भी मेरा धर्म कहता है कि उसको दोष लग गया। उसका नाम है दुकट्टा। उसका नाम क्या है? दुकट्टा। तो हम लोगों को यह सिखाया गया है कि भिक्षु ने दुकट्टा दोष भी नहीं करना चाहिए, कोई सी चीज यहां से यहां तक भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि इतने समय में तेरे मन में लोभ है, इतने समय में तेरे मन में लोभ है, तो बुद्ध का पुत्र होने के पात्र नहीं है। इतने समय में भी लोभ की अनुमति नहीं देते बुद्ध, इतने समय में। क्योंकि आप इसको कितना टाइम लगता है? इतना 2-4 सेकंड। तो 2-4 सेकंड में भी बुद्ध के पुत्रों को ये दूसरा सीख, अभी पांचों की सीख में एक तुमको सिखाता हूं, अभी समय नहीं है अच्छा समझाने का। लेकिन तो इतने समय में भी अगर आपके चित्त में लोभ आता है, तो दुकट्टा दोष लग जाता है, और उसने यहां से वो चीज कान से हटकर बाहु तक लाई। बाहु तक लाने तक उसके मन में था कि ये मैं चुरा लूं या ले लूं, लेकिन बाहों तक आने के बाद उसके मन में हुआ कि नहीं ये गलत है, उसने वापस रख दी। ली नहीं, वो चीज ली नहीं, वापस रख दी, फिर भी दोष हो गया। अब वो दुकट्टा नहीं रहा, अब वो पाचित्य हो गया, पाचित्य दोष हो गया, और उससे बढ़कर दोष हो गया। जैसे मानो तुम्हारे इसमें नहीं क्या कि अगर कुछ दोष किया तो पुलिस स्टेशन में लेके गए, 2-4 थप्पड़ मार के छोड़ दिया, ऐसा उसको दुकट्टा जैसे। और यहाँ तक ले गया तो 2-4 थप्पड़ नहीं मारा, रात भर रखा उसका और उपदेश का परिचय कर दिया, ये दूसरा दोष हो गया। ऐसा समझने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं उधर ले लेकिन इधर भटके देते, ऐसे तुम लोगों को समझाने के लिए बोला दूसरा दोष। तो उसको कहते पाचित्य दोष होगा। अब पाचित्य दोष में वो अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन भिक्षु के सामने बैठकर याचना करके नहीं छूटता है। अब उसको बंदी जी के सामने बोलना पड़ता है कि नहीं हो गया, तो वो बंदी जी ज्यादा बंदी जी बैठते और उसको उस दोष से मुक्त करते हैं। या वो अकेला हो सकता है बुद्ध के सामने बैठकर यहाँ पर वो याचना कर सकता है कि भाई मेरे से ऐसा दुकट्टा दोष हो गया, तो दुकट्टा दोष में वो मुक्त हो सकता है। लेकिन यहाँ अभिसंग करेगा, लेकिन उसने वो चीज यहाँ से कान तक, बाहु तक, यहाँ तक नहीं, उसने अपने घुटने तक लाई, फिर भी उसके मन में लोभ है, तो अब उसका दोष बढ़ गया। अब वो दुकट्टा नहीं है, अब वो पाचित्य भी नहीं है,
अब वो संगादिशेष है। आप संग कहेगा कि इसको चिवर निकालना है या वनवास में भेजना, राम के जैसे वनवास में नहीं, वो अलग अलग प्रकार वनवास होता है, यानी कि बड़े बड़े सम्मानों में उसको नहीं लेके जाने का, अब लेके गए तो भिक्षु के साथ नहीं बिठाने का, अलग बिठाने का, फिर ऊपर से पूछेंगे उसको अलग क्यों, क्योंकि उसने दोष किया है, उसकी तरफ दोष की नजर से देखेंगे, अब फिर बाद में उसको संग में लेते, थोड़ा सा वो भाई कारावास के जैसा होता है, वो करने की बात है, तो उसको संगादिशेष कहते हैं। संगादिशेष में चिवर भी निकलता है कभी। अभी यहां से वो चीज उसने वापस रख दी, ली नहीं, वापस रख दी है, ली नहीं, वापस रख दी, फिर भी है, इतना बारीक सीख सिखाते हैं, इतना बारीक सीख सिखाते हैं, और फिर उसने यहां से वो चीज आपने कान तक लाई, बाहु तक लाई, यहां तक घुटने तक लाई, वो चीज उसने बाजू में रख दी, बाजू में रख दिया, बाजू में रख दी, और 5 मिनट का समय तक उसने बाजू में रख दी। उसके बाद अगर उसने वापस भी रख दी, फिर भी चोरी हो गई, अब उसको चिवर निकालना ही निकालना है, वो चिवर में नहीं रह सकता है, उसकी चोरी हो गया। अभी तुम्हारे लैंग्वेज में उसके वो भारतीय संविधान में बाबा साहब ने जो दूसरे सिर तोड़ने के बाद 374 कलम के तहत उसको जितना सजा होगा 2 साल 3 साल 7 साल क्या है, और वो पुलिस को देके छूटेगा तो पता नहीं क्या करेगा, वो अभी उधर का गड़बड़ मालूम नहीं, इधर नहीं छूटता है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ, इसको कहते हैं नेचर लॉ, नेचर ऑफ लॉ है। इसलिए मैं आपको एक सीधी सी बात बोलता हूं, 2-3 मिनट में समझाने वाला हूं। एक सीधी सी बात है कि सभी समस्याओं को हम इजी समझेंगे। अब मैं आपको पूछता हूं कि ये जो समस्या है, ये सुख है क्या दुख है? या अपने समाज का सुख है क्या दुख है? दुख। बौद्ध समाज को ऐसे को अपना कहना बोले तो सभी लोग अपने हैं, बुद्ध सभी को अपना कहते हैं, लेकिन हम सभी को अपने नहीं कहते, हम मोदी को अपना नहीं कहते, हम उनको अलग कहते हैं। ये तो अपना धर्म है, ये बुद्ध का धर्म थोड़ी है, हम बुद्ध की थोड़ी अनुयायी है। बुद्ध है, हम अपने मन से बुद्ध धर्म अपना रहे हैं, अपने तरीके से अपना रहे हैं, और अपने सभी को ये कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने सबको चेंज करने के लिए कहा है, इसके पास पावर होना चाहिए उनको भी चेंज करने का, और है बुद्ध धर्म में वो चेंज। जब 999 लोगों को मारने के बाद जब अनंत पूज्य अंगुलीमाल जी हो सकते हैं, और वो भी सभी भिक्षु संघ में मैत्री में सबसे आग्रह हो सकते हैं, सबसे ऊपर हो सकते हैं, तो भाई ये मोदी और योगी और ये शाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये 20-25 समय में ऐसे भिक्षु होने वाले यहाँ पर। इसलिए अशोक जी अपने माँ का नाम लगाया हुआ है सरस्वती, मुझे सुबह बहुत अच्छा लगा, और हमारी निरक्षी भक्ति जी ने भी आपको कह दिया कि वो एक अशोक थे जिन्होंने 84,000 हमारे भगवान बुद्ध के हर वचनों के ऊपर कुछ ना कुछ शिलालेख, ताम्र पर गुहा लेके बिहार या क्यों की निर्मित की। आप एक हो जो बाबा साहब की इस द्वितीय बुद्ध शासन के इस कर्णधार के युग में ये सभी लोगों को आप सही ढंग से जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो सही माने में आप महामंगल सूत्र में है अशोकं विरजं खेमं एकं मंगलमुत्तमम्। ये अशोक कौन होता है, शोक किसको होता है? तो अशोक बनने की प्रक्रिया में आप लगे हुए हैं, तो आपकी पारमिता आपके साथ चली जाएगी। आपने हमारे चेतन जी को अब ये इन लोगों को भी ये मौका दिया, ये तो पहले से अच्छे काम में है, लेकिन हर काम में छोटी मोटी उपासक लोगों से गलतियां होती रहती है। आपल्याकडे जुनी म्हणे ना, लहान लेकरू मांडीवर विष्ठा केली, आपल्या खेड्या भाषेत हाडील असं म्हणतात ना, कसं म्हणावं म्हणून जरा स्टँडर्ड शब्द कधी कधी आपण मांडी कापतात का असं म्हणतात ना, हिंदीमध्ये कसं म्हणतात मला नहीं माहिती, आपण नाव घेते ऐसा थोड़ी करते हैं। तो गलतियां उनसे हमसे सबसे हो रही, क्यों हो रही, क्या समस्या है? तो भारतीय बौद्ध समाज में समस्या है, तो मैं आपको पहला ही क्वेश्चन पूछता हूं कि समस्या ये सुख है क्या दुख है? दुख है। और भगवान बुद्ध ने दुख का कारण क्या कहा है? तृष्णा। देखो पता चल गया तुमको, अभी जितने 1000 है क्या 10,000 जितना समस्या है आ गया, इसमें एक पॉइंट में आ गया। हमारी सभी समस्या क्या है कि हमारी समस्या दुख है। दुख क्यों है? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है तना। तना का मतलब होता है तृष्णा। एक आदमी मेरे पास आया और बोले, भंते जी ये आपने 4-5 लीटर एक साथ क्यों नहीं है? मैं बहुत लोगों के पास गया, किसी ने सही उत्तर नहीं दिया,
किसी एक ने कहा है कि तुम ज्ञान ऋषि पंडित जी के पास जाओ, वो सही उत्तर देंगे। इसलिए मैं 2 दिन के लिए आया। मैं बोला 2 मिनट मेरे पास है, 2 मिनट में तुम्हारा समाधान हो जाएगा। बोले क्या कारण है, कोई एक दूसरे के साथ नहीं है। मैं बोला वो एक दूसरे के साथ नहीं है, सुख है क्या दुख है? बोले दुख है। और भगवान बुद्ध ने दुख का कारण क्या कहा है? बोले तृष्णा। फिर वो चारों जनों में तृष्णा इसलिए एक साथ बोले जाओ। हम क्यों अपने मन से समस्या खोज रहे, क्यों अपने मन से इलाज दे रहे? जब बुद्ध ने समस्या खोज रखी है, जब बुद्ध ने इलाज भी दिया हुआ है, तो हम बुद्ध के ऊपर चले गए। जब भगवान बुद्ध के अनुयायी कहते हैं तो हमारा फर्ज बनता है। और खास तौर पर बाबा साहब के अनुयायी है तो वो तो सिंबल ऑफ द नॉलेज है ना, ऐसे ही थोड़ी कहा है। मुझे वो जब बोल रहे थे ना अशोक जी, तो तब मन में अंदर से भी ऐसा रोना आ रहा था कि उस लायक बात की हमने कहेंगे वो शब्द, वो उनकी मुंह से अच्छा लगता है, हमारे मुंह से अच्छा नहीं लगता है। वो लायक बात के हम भी लायक बेटे बनो। तो सही में है कि बाकी सभी लोगों को इनका भी भाषण प्रवचन सुनने का, दोनों सुबह की जो वक्तागण थे, तो उन्होंने सबों ने कहा है कि सब लोग आना चाहते हैं, लेकिन आने के लिए, तुम्हारे साथ आने के लिए सबको अच्छा तो लगे। यही बात मैं कितने सालों से कहता हूं। जैसे कि हमारी 14 अप्रैल की रैली निकलती है, पूरा मुंह नीला, सर भी नीला, जीवा भी नीली, दांत भी नीले, अंदर भी थोड़ा नीला, और इधर से कौन आए, इधर से कौन आए, और ताकत से बोलो बोलते। अब खाना नहीं खाए तो कैसे ताकत आएगी? दारू पीनी छूट जाती। ताकत से बोलो। एक जन बोलता है बोलना पड़ेगा, और मैंने बोला कौन बोला, तो ऊपर नीचे गिर जाए। उसका मतलब है बोलना, माने बोलना और बाद में पड़ जाना, गिर जाना, बोलना पड़ेगा। इकडून कोण आले, तिकडून कोण आले, जे भीम आले. म्हटलं तुम्ही तर फुल पिऊन आले. आणि त्यांच्यामध्ये एक नारा असतो. कोणता नारा असतो? बघता काय शामिल व्हा. भाई ये बात जस्ट इसका क्या मतलब है कि बघता काय शामिल हुआ? भाई शामिल होने के लायक तुम्हारा बर्ताव हो, चरित्र हो, आचरण हो, चाल चलन हो, अब तुम्हारा पहराव भी वैसा हो. अब तुम दारू पी कर फुल है और दूसरे को बोलते बघता काय शामिल हुआ, मुझे दारू पिया, इसका क्या मतलब? ये सभी कार्यकर्ताओं को, ये तरुण बच्चों को, इन सबको कौन प्रश्न पूछेगा? इसलिए मैंने बिहारों में छोटे छोटे बच्चों के लिए, तरुण बच्चों के लिए बहुत बार बिहारों में ये रखा, शिविर रखा, ये रखा. फिर बाद में पता चला कि यार ये तरुण बच्चे, लड़का लड़कियां ये बिहारों में नहीं आते, तो मैं उनके घर में जाना शुरू कर दिया. जब उनको पता चला भतीजे जाएंगे तो भाग जाने लगे. वो बिहार में आते नहीं, हम उनके घर पे जाते, वो घर पे रुकते नहीं. इनको कहाँ पकड़ना, इनको पकड़ना तो कहाँ पकड़ना. फिर मुझे किसी ने कहा कि ये सोशल मीडिया पर है, इसलिए मैं सोशल मीडिया पर आया. मुझे कोई भतीजी लोग पसंद बोलते, भतीजी बोलते क्यों लिया? और भाई ये तरुण बच्चों को पकड़ने के लिए क्या करेंगे? वो सोशल मीडिया पर है, तुम उनको लाते नहीं है, और हम घर पे जाते वो रुकते नहीं है, उनको कहाँ पकड़ेंगे? तो फिर सोशल मीडिया पर जाने के बाद फिर वहां पर मुझे पता चलता है कि इस एज से लेकर उस एज तक कितने लोग तुम्हारा यूट्यूब देखते हैं, वो यूट्यूब में दिखता है. फिर मुझे पता चला कि बहुत सारे तरुण आज मेरा यूट्यूब चैनल देखने लगे हैं, और उसका एज 40 के अंदर से सबसे ज्यादा 53% लोग अब मेरा वो चैनल देख रहे हैं. अब मैं उनके लिए यूट्यूब पर हर बात बोल रहा हूँ कि ये समस्या क्या है, क्या कारण है. तो पहली ये समस्या है कि सभी समस्याओं को तथागत ने कहा कि तन्हा ये समस्या है, तृष्णा ही समस्या है, और उसका निवारण क्या कहा है? उसका निवारण कहा है, क्या कहा है उसका निवारण? पहले कहा भगवान बुद्ध ने कि जाति भी दुख का, उसका जन्म होना पहला दुख का कारण है. जन्म होना दुख का कारण है. अब जन्म होना दुख का कारण है, तो ये जन्म होना दुख का कारण थाईलैंड वालों के लिए क्यों नहीं है? श्रीलंका वालों के लिए क्यों नहीं है? म्यांमार वालों के लिए क्यों नहीं है? बांग्लादेश वालों के लिए क्यों नहीं है? हमारे लिए जन्म होना दुख क्यों है? क्योंकि हम जन्म जिस दिन लेते हैं उसके पहले 9 माह और 9 दिन तक हमारे माँ के कोख में रहते, वहां पर हमारे ऊपर संस्कार नहीं होते, वहां पर होते हैं, इसलिए हमारे इधर जन्म होना दुख है, वहां पर जन्म होना दुख नहीं है. ये मैंने अंदर की बात देखी, ये अंदर पता चला. इसलिए वहां के बच्चे भी खेलते समय बहुत ढंग से खेलते हैं. अगर कोई भिक्षु जाता है, और श्रीलंका के बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं, तो भिक्षु जाते समय चुपचाप खड़े रहते हैं, बॉल डालते भी नहीं और बैट घुमाते भी नहीं, चुपचाप खड़े रहते. एक दूसरे को बोलते कि भतीजी जा रहे हैं. और जब भतीजी दूर जाएंगे तब खेलना शुरू करते. क्यों? क्योंकि माँ के कोख में माँ ने उनको समझाया है.
क्योंकि 9 महीने से 9 दिन तक बच्चा माँ की सुन सकता है। हमारे इधर माँ ऐसी है, जब सुन सकता है तब वो उनको नहीं बोलती। वो किसकी नहीं सुनती? आप बच्चा भाग जाएगा क्या कहीं? आप चुपचाप है कि नहीं, बैठा हुआ है क्या नहीं? जब वो चुपचाप बैठा हुआ है, ऐसा पड़ा हुआ है, तब उसको समझाना चाहिए, तब नहीं समझा रही। और ये साइंस ने भी प्रूव किया। पुणे में एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज निकल गया इसके लिए, माँ बाप को एडमिशन दे रहे। वो तो खाली सुदृढ़ बाल बना रही है, वो प्रज्ञा नहीं बना सकते, वो तो हमारे बुद्ध ही कर सकते, वो बिहार ही कर सकते, बाकी कोई नहीं कर सकते। इसलिए माँ के कोख में जब बच्चा को समझाना चाहिए तो कैसे समझाना चाहिए? बाप ने और माँ ने 9 महीने 9 दिन तक क्या करना चाहिए, इसके लिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि उनके ऊपर संस्कार होने चाहिए, क्योंकि वो मूल संस्कार है। ये बिल्डिंग चाहे कितनी भी सुंदर हो, बाहर से कितना भी मेकअप हो या डिजाइन वाले बाल आदि हो, कुछ भी हो, लेकिन मन में अगर मैला है तो तुम्हारे मुंह से पता चल ही जाएगा कि तुम बेढंग हो। ये तो ऊपर से दिखने में आप बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अहंकारी है, गर्विष्ठ है, जो कुछ है वो सब है, लेकिन तुम दिखने में नहीं है, लेकिन अंदर दया है, मैत्री है, करुणा है। ये इसका हमारा क्या है? रूट है, इस बिल्डिंग का पाया। तो माँ के कोख में संस्कार होते हैं। तो बौद्ध धर्म के यह भारत बौद्ध में सबसे बड़ी समस्या है कि अपने महिलाओं को पहले दिन से गर्भ संस्कार विधि नहीं पढ़ाई जाती है, और जो पढ़ाया जा रहा है थोड़ा थोड़ा, ये सभी लोगों का करते हुए होता है। कुछ चीजें कंपलसरी करनी चाहिए, कुछ चीजें कंपलसरी करनी चाहिए। घर में जो भी व्यक्ति को पता चलता है तो अपने बहन कहो, अपनी बेटी कहो या आई हुई बहू कहो, उनको कंपलसरी करना चाहिए कि बेटी जिस दिन तुझे गर्भ संस्कार होगा उसी दिन से तुझे बुद्ध ने कहा है वो 3 महीने तक करना पड़ेगा। उसका नाम है गर्भ सुरक्षा विधि। ये पहला काम है। फिर 3 महीने से लेकर 9 माह तक तुझे करना है गर्भ संस्कार विधि। ये 2 विधि होता है। एक पहला सुरक्षा होता है, दूसरा संस्कार होता है, क्योंकि 3 महीने के बाद संस्कार डाला जाता है, क्योंकि हार्ट के कुछ पॉइंट, माइंड के कुछ पॉइंट, उसके कुछ पॉइंट बने जाते हैं। वो तो एक अलग विषय है, वो बाद में कभी यूट्यूब पर जा सकते हैं, वो है, मैंने बताया हो, डिटेल है उसमें। तो ये जो संस्कार होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो संस्कार अगर गर्भ में हो जाएगा तो फिर वो बच्चा सुनेगा, नहीं तो वो भी नहीं सुनेगी, बाप भी नहीं सुनेगा, और वो उसको कुछ नहीं बताएगी, ना बाबा साहब के बारे में, ना बुद्ध के बारे में, ना पंचशील के बारे में, ना अष्टशील के बारे में, ना चतुरार्य सत्य के बारे में, ना अष्टांगिक मार्ग के बारे में, सतुतिक बोधिपाक्षिक, कुछ भी धर्म नहीं सिखाएगी। छोड़ो दान के बारे में, शील के बारे में, छोड़ो इतना भी कहो, कम से कम पति की सेवा करने के बारे में, या पत्नी की सेवा करने के बारे में, या दोनों मिलकर माँ बाप की सेवा या सास ससुर की सेवा के बारे में, या कम से कम अपने अगल बगल वाले के साथ कैसा व्यवहार करना है, इनके बारे में अगर थोड़ा सा भी अगर संस्कार उनके गर्भाशय में अगर हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वो बच्चा जन्मने के बाद उस बच्चे को तुम कहाँ भी लेके जाओ, वो सबको पता चल जाएगा कि ये बालक सब बालकों से अलग है। उसका बैठना अलग होगा, उसका चलना अलग होगा, उसका सब कुछ अलग होगा, क्योंकि ये पहला संस्कार है, गर्भ संस्कार होना। ये हमारी पहली समस्या है। और ये काम किसका है? तो ये समाज में जो लोग बौद्ध धर्म के प्रचारक और ये आचरक बोल के काम कर रहे, तो उनका पहला दायित्व है, ये पहला दायित्व है कि उन लोगों ने हर घर में या विहारों में या जहां हम झंडे के पास या कहीं भी गली हम जमा होते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों ने करना चाहिए कि जब तक तुम गर्भ संस्कार नहीं करोगे तब तक आने वाले बच्चों को हम बुद्धिस्ट नहीं कहेंगे। फिर उसके बाद वो बालक के ऊपर पूरे 10 संस्कार होने चाहिए। वो 10 संस्कारों की बहुत सारी किताब है। तो बच्चों के ऊपर 10 संस्कार हो जाने के बाद निश्चित तौर भारत बौद्ध में होने के लिए बेसिक काम हो जाएगा। और बेसिक काम ये बाबा साहब देखिए, राम जी बाबा उनको कबीर के दोहे सुबह शाम कहेंगे, तभी पाची भाई लोगों बहन लोगों को खाना देते थे, वरना खाना नहीं देते थे। राम जी बाबा ने ये कंपलसरी रखा था, कबीर के दोहे पढ़ना चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए। जब बाबा साहब के पिता ने, राम जी बाबा ने कंपलसरी किया, तब जाके बाबा साहब वो कहते कि मैं राजकीय लीडर हूँ, लेकिन मेरे जैसा धर्मवान लीडर विश्व में कहीं नहीं दिखाई देगा। ये खुद बाबा साहब ने कहा है। इसलिए राजकीय लीडर हो या कोई भी हो, उसके अंदर धर्म का बीज होना चाहिए। अगर धर्म के बीज होगा तो इसलिए हमारे सभी समस्याओं का एक ही कारण है, तमन्ना, तृष्णा। और तृष्णा जो होती है उसका निवारण करने का मार्ग है निब्बान। इसको हम लोग स्पॉटलेस लाइफ भी कहते हैं। स्पॉटलेस लाइफ होता है काले दाग भी रहित जीवन, यानी कि हमारे हृदय में काला दाग नहीं होना चाहिए। तो काला दाग क्या होता है? राग नहीं होना चाहिए।
चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। वो क्यों होता है? ये 6 इंद्रियों से होता है। ये आंख से रूप दिखने के बाद होता है, कान से शब्द देखने के बाद होता है, नाक से गंध के बाद होता है, जीवा से रस के बाद होता है, शरीर को पोट्य स्पर्श के बाद होता है, और मन में विचार होने के बाद होता है। इसलिए जैसे ही बच्चा 3 साल का हो जाएगा तब उसको विहारों में लेके जाके ये 6 इंद्रियों का प्रशिक्षण देना पड़ता है। अब मैं बोलने वाला नहीं, मैंने खुद 7.5 एकड़ जमीन ले लिया है, अगले साल ये शुरू हो जाएगा। ये इलाज है, ये डायरेक्ट इलाज है। अब समस्या को क्या बोले, मैंने खुद 7.5 एकड़ जमीन ले लिया है। अब भारत में पहली बार ये संस्कार की स्कूल औरंगाबाद में शुरू हो जाएगी। मैंने 7.5 एकड़ जमीन हमारे चिकन ने और उन्होंने सबने देख ली है, अब वहां पर ये शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरा टारगेट ये है कि ये होना चाहिए। और गर्भवती जितनी भी माता भगिनी है उनको भी एडमिशन हो जाएगा, वहां पर एडमिशन हो जाएगा। उनका खाने पीने का सब खर्चा बिर्चा वो वहां पर संस्था उठाई जाएगी। और हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? आप लोग देंगे। हाँ हाँ बोलो नहीं, बोलो ये भी समस्या। आप हाँ नहीं बोलते, हाँ तो बोलो, हाँ तो बोलो। और लोगों को कितना बोल रहे हैं, मैं खाली 1 रुपया दे दो बोल रहे हैं। 1 रुपया लोगों को खाली 1 रुपया मांग रहा हूँ कि मुझे एक दिन का खाली 1 रुपया दे दो, साल का 365 दे दो, और मुठ भर अनाज दे दो। तो इतना बड़ा काम मैंने 2 साल में करके दिखाया। बस बीमार नहीं होता, आज तक तो बीड़ी खड़ी हो जाती थी। अगले साल या जरूर अगले साल या उसके अगले साल आपको वो छोटे छोटे नन्हे बच्चे या गर्भवती माता इसका इलाज ये काम करना शुरू हो जाएगा। और 8-10 साल में अशोक जी जो चाहते हैं या जो लोग चाहते हैं वो सब कुछ काम हो जाना। हम सब बुद्ध के पुत्र है, हम सब भाई बहन है, हम भिक्षु लोग भी गुरु नहीं है। हम लोग आप लोग को कहीं नहीं तो हमको बड़ा भाई कह सकते हैं, नहीं कहीं नहीं तो छोटा कहो, आपके ऊपर है। ये तो बीच वाला कहो, दुश्मन तो मत कहो, भिक्षु कोई दुश्मन नहीं होते। और कोई भी भारतीय बौद्ध महासभा को हाँ त्रिलोक्य को या कौन सा भी संगठन को, ये कोई भी एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। सब अपने बुद्ध के पुत्र है। सभी हम लोग मैत्री के साथ रहेंगे, भाईचारा के साथ रहेंगे। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि निब्बान ही इसके ऊपर इलाज है। और निब्बान तभी प्राप्त होता है जब अष्टांगी को मग्गों के ऊपर हम चलते हैं, आर्य अष्टांगी मार्ग पर चलते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टिवान बनो, सम्यक संकल्पवान बनो, सम्यक वाणीवान बनो, सम्यक कर्मांतवान बनो, सम्यक आजीविकावान बनो, और सम्यक व्यायामधारी बनो, सम्यक स्मृतिवान बनो। तब जाके सम्यक समाधि हो जाएगी, फिर उसके बाद ही तुमको प्रज्ञा प्राप्त हो जाएगी। बिना प्रज्ञावान समाज बुद्ध का शिष्य नहीं हो सकता है। और अपने भारत में बहुत कम लोग प्रज्ञावान होते हैं। और प्रज्ञावान लोगों को भी नेतृत्व करने के कह रहा। बुद्ध कहते हैं कि तुमको शैक्षणिक नेतृत्व करना है तो प्रज्ञावान बनो, तुमको धार्मिक नेतृत्व करना है तो प्रज्ञावान बनो, तुमको राजकीय नेतृत्व करना है तो प्रज्ञावान बनो। इसलिए अपने समाज में राजकीय लीडर प्रज्ञावान नहीं है, उनको मेरे बेचारे दुश्मन नहीं है। लेकिन राजकीय प्रज्ञावान कांशीराम साहब थे, इधर गोयनका गुरुजी भी थे, अब दोनों भी नहीं है। तो जिस समाज में प्रज्ञावान नेतृत्व करता है वो समाज में संस्कार बहुत अच्छे होते हैं और इलाज भी बहुत अच्छा होता है। मैं किसी भी पक्ष का और किसी का विरोधक नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल ये नहीं हूँ। तो लेकिन सच बात कहने में आपको बोलता हूँ, प्रज्ञावान जिस क्षेत्र में जाके नेतृत्व करेगा निश्चित स्वरूप उसका इलाज हो जाएगा। तो आज के इस उपलक्ष्य से मैं फिर से लामा जी को ये मैत्री देता हूँ, ये पुण्य अर्पित करता हूँ। अशोक जी को, उनके पूरे परिवार को और साथ ही यहाँ आए हुए सभी को ये पुण्य अर्पित करता हूँ। जिस माँ ने और जिस पिता ने मुझे जन्म दिया उनको भी ये पुण्य अर्पित करता हूँ। और बाबा साहब के चरणों में, हमारे माता रमाई के चरणों में ये पुण्य अर्पित करता हूँ। और मेरे वचन सबका माफ करता हूँ, सबका मान, सबका कल्याण, सब सुखी हो।